फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, किसके द्वारा कहा गया था? तो ए है महात्मा गांधी, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है स्वामी विवेकानंद एंड डी है श्री अरविंदो। तो ये कहा गया था फ्रेंड स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ओके, आगे देखेंगे। विद्यार्थियों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। ए है परिचर्चा विधि द्वारा, बी है व्याख्यान विधि द्वारा, सी है सब विधि साधनों द्वारा, डी है पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए, परिचर्चा विधि द्वारा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? ए है समाज में व्याप्त सांस्कृतिक प्रथाओं से, एंड बी है इसमें किसी सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण के मानकों से, सी है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, डी है धार्मिक तथा नैतिक व्यवहार तथा अनुदेशन से। तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड कि मूल्य का शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। राइट आंसर इस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन करना है इसमें। ओके, तो फर्स्ट है इसमें रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं, ए का 4 हो जाएगा फ्रेंड। और संकलनात्मक मूल्यांकन जो होता है, संकलनात्मक मूल्यांकन जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण, बी का 3rd। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो होता है नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सहसंज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना, सी का 1st हो जाएगा। और मानक और निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन जो होता है वो किसी समूह कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण व उनकी व्याख्या करना। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। कैसे त्वरित बनाता है? अभिकथन ए कहता है निम्नात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। एंड सेकंड कथन तर्क आर कहता है कि संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निम्नात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। तो इसमें जो है ए एंड आर क्या है, दोनों सही है। ओके, और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है क्या है? ए है कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, बी है कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, सी है विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, डी है अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सी हो जाएगा, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड कि शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें अध्यापक को विषय का ज्ञान, और सेकंड है इसमें कि अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, तो ये गलत है। 3rd है अध्यापक का संप्रेषण कौशल, सही है। 4th है विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, ये गलत है। 5th है विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, ये भी गलत है। 6th है कक्षा समव्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता, तो ये करेक्ट है। पहला, तीसरा और छठवां राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थियों की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। ओके, तो सही विकल्प का जो चयन है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है विषय के संबंध में अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। सेकंड है इसमें अधिगमकर्ता के परिवार के मित्रों का अंतर्वैयक्तिक संबंध, तो ये गलत है। 3rd है विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ता की योग्यता, ये करेक्ट है। विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि, ये करेक्ट है। 5th निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि, ये गलत है। 6th है विद्यार्थियों का भी प्रेरणात्मक अभिमुखीकरण, ये करेक्ट है। तो पहला, तीसरा, चौथा और छठवां राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्यानों की एक योजना बनाई है। नीचे 2 सूची दी गई है। सूची फर्स्ट संज्ञानात्मक अंतर विनिमय के स्तर से संबंधित है, और सूची सेकंड जो है उन्हें बढ़ावा देने के लिए मूलभूत अपेक्षाओं से संबंधित है। दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए और कूट से सही विकल्प का चयन करके अपना उत्तर देना है। ओके, तो इसमें फर्स्ट है फ्रेंड, फर्स्ट है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर जो होता है फ्रेंड, पहला है सूची फर्स्ट संज्ञानात्मक अंतर विनिमय का स्तर,
सूची सेकंड है संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता। स्मृति स्तर क्या होता है? स्मृति स्तर जो होता है वह होता है कि प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना। ओके, ए का सेकंड हो जाएगा। अवबोध स्तर क्या होता है? अवबोध स्तर जो होता है फ्रेंड वो होता है कि किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना। बी का फर्स्ट हो जाएगा। विमर्शी स्तर क्या होता है? विमर्शी स्तर जो होता है वो होता है विवेच्य बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण और उन पर चर्चा करना। तो ए का जो हो जाएगा सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सी। आगे देखते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या है। तो फर्स्ट है यह अनेक परीक्षाओं के कारण विद्यार्थियों के कार्यभार में वृद्धि करता है। ओके, और सेकंड है फ्रेंड यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है। तो ये करेक्ट है। थर्ड है यह विद्यार्थियों के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करता है। फोर्थ है यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को जो है प्रदर्शित करते हैं। तो ए है इसमें फर्स्ट है संस्थागत प्रबंध में पूर्वकालिक सक्रिय संलिप्तता। सेकंड है उदाहरण प्रस्तुत करना। थर्ड है उदाहरणों के परीक्षण के लिए तत्पर रहना। एंड फोर्थ है गलतियों को स्वीकार करना। तो दूसरा, तीसरा, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर फोर हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है। तो बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में जो सही है फर्स्ट है वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। सेकंड है वे निबंध वाले प्रश्नों की तुलना में कम वस्तुनिष्ठ होते हैं। थर्ड है वे लघु उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। एंड डी है वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है? वो यह है कि वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है। फर्स्ट है निदान, सेकंड उपचार, थर्ड है निर्देश, फोर्थ है प्रतिपुष्टि। तो अच्छे शिक्षण के लिए जो अपेक्षित है फ्रेंड्स वो है इसमें निदान, उपचार, निर्देश और प्रतिपुष्टि। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। फर्स्ट है विद्यार्थियों की कमजोरी के बारे में जानकारी एकत्र करना। सेकंड है फ्रेंड इसमें शिक्षक को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश देना। तो ये करेक्ट है। थर्ड है शिक्षण की नवीन विधियां अपनाने में शिक्षकों की सहायता करना। ये भी करेक्ट है। फोर्थ है शिक्षक के गुणों में और अधिक सुधार के क्षेत्र की पहचान करना। ये भी करेक्ट है। दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है। तो ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर जो है फर्स्ट है जानना, सेकेंड है फ्रेंड समझना, थर्ड है विश्लेषण करना, फोर्थ है मूल्यांकन करना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी, मूल्यांकन करना। ओके, आगे देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो शिक्षण को प्रभावित कौन सा तत्व है जो नहीं करता है। ए है शिक्षा का ज्ञान, बी है कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं, सी है शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, एंड डी अनुभव द्वारा सीखना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट है वे संकल्पना धारणा को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती हैं। सेकंड है वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती हैं। थर्ड है वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं। एंड फोर्थ है वे रटकर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती हैं। ओके, आगे देखते हैं इसमें होगा पहला वे संकल्पना धारणा को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती हैं, वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती हैं, एंड वे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है, क्या शामिल है। फर्स्ट है इसमें व्याख्यान, सेकंड है पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, थर्ड है सामूहिक कार्य। स्वाध्याय जो है गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे एक अच्छा शिक्षक वह है जो फर्स्ट है उपयोगी सूचनाएं देता है, सेकंड है संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, थर्ड है विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता है, फोर्थ है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। तो एक अच्छा शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। ओके, राइट आंसर इज डी। आगे देखते हैं उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण जो प्रयुक्त किए जाते हैं फ्रेंड्स, ए है इसमें किसी विशिष्ट कार्य हेतु चयन करने के लिए, एंड सेकंड है किसी पाठ्यक्रम हेतु प्रत्याशियों के चयन के लिए,
थर्ड है सीखने वालों के सबल व दुर्बल पक्षों की पहचान के लिए। डी है शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। तो उपलब्धि परीक्षण जो होते हैं वो किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो वो शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए जो होते हैं प्रयुक्त किए जाते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण जो होता है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण जो है वो शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। तो फर्स्ट है स्मरण, सेकंड है बोध, थर्ड है परावर्तित एंड फोर्थ है विभेदीकरण। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, विभेदीकरण। आगे देखेंगे शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है। फर्स्ट है व्याख्यान पद्धति, सेकंड है निर्देशन पद्धति, थर्ड है आत्मनात्मक पद्धति, फोर्थ है पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है, वो संभव है फ्रेंड निर्देशन पद्धति के द्वारा। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे नैदानिक मूल्यांकन अभी निश्चित करता है। ए है अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन, बी है फ्रेंड अनुदेशों के दौरान अधिगम की प्रगति और विफलता, सी है अनुदेशों के अंत में उपलब्धि की स्थिति, डी है अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। ओके, आगे देखते हैं अध्यापक द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। ए है कक्षा की गरिमा को प्रदान करने के लिए, बी है विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए, सी है संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए, डी अनुशासन की सुनिश्चितता के लिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें सी, संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। ओके, आगे देखेंगे शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। ए है भावनात्मक क्षेत्र से, ज्ञानात्मक क्षेत्र से, सहजातात्मक से क्षेत्र से, मन संचालक क्षेत्र से। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा, भावनात्मक क्षेत्र से। ओके, आगे देखेंगे रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ए है विद्यार्थियों के अधिगम उपलब्धि का श्रेणीकरण, बी है विद्यार्थियों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना, सी है विद्यार्थियों के निष्पादन ग्राफ का सत्यापन करना, डी है शिक्षक की प्रभावकारिता की प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, विद्यार्थियों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। ओके, आगे देखेंगे शैक्षणिक संस्थानों में आने वाले विद्यार्थियों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं वो किससे करेगा। तो ए है परिवार से होंगी, समाज से होंगी, शिक्षक से होंगी, राज्य से होंगी, वो शिक्षक से होंगी। ओके, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षा का संकेत माना जाता है। तो फर्स्ट है इसमें विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, सेकंड है विद्यार्थी की उपस्थिति अधिकतम है, सी है कक्षा में पूर्ण शांति हो, डी है विद्यार्थी अपनी कॉपियों में नोट्स लिख रहे हों। तो अभिप्रेरित शिक्षा का संकेत जो माना जाता है फ्रेंड्स वो यह माना जाता है कि विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से शिक्षा का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है। ए है व्याख्यान, बी है विचार विमर्श, सी है निरूपण एंड डी है वर्णन। तो करेक्ट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ए है कुछ देर के लिए चुप हो जाए और फिर शुरू कर दें, बी है जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें, सी है जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें, डी है कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह न करें। तो व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है। ए है शिक्षक का संतोष है, बी है शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता है, सी है शिक्षक का विद्यार्थी को पढ़ाना और सिखाना समझाना है, एंड डी है व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शिक्षक का संतोष है। ओके, शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना और समझाना है प्रभावी शिक्षण। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।